आर्मी चीफ की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस से मुलाकात। आर्मी चीफ की तरफ से जम्मू कश्मीर की हैसियत तब्दील करने की एकतरफा और गैर कानूनी भारतीय कोशिशों की मजम्मत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, भारत का एकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। आर्मी चीफ ने मुलाकात के दौरान कश्मीर और गजा के मसाइल पर रोशनी डाली। मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इआदा किया। अंतोनियो गुतरेस ने पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दस्तों के ताउन को सराहा। आर्मी चीफ ने दौरा अमरीका में सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। पर्थ टेस्ट में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन नाकाम। कैंगरूज ने शाहीनों की एक न चलने दी। कौमी टीम पर फॉलो ऑन का खतरा मंडलाने लगा। खेल शुरू होते ही एक के बाद एक विकेट गिर गई। टीम इब्तदाई चंद घंटे में 8 विकेटें गंवा बैठी। 271 रन पे पूरी टीम पवेलियन लौट गई। 3 बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल न हो सके। सरफराज 3 रन बनाकर चलते बने। खुर्रम शहजाद 7 और फहीम अशरफ 9 रन बना सके। बाबर आजम का बल्ला भी रन न उगल सका, सिर्फ 21 रन बना सके। अब्दुल्ला शफीक 42, कप्तान शान मसूद 30 रन बना पाए। सबसे ज्यादा इमाम उल हक ने 62 रन बनाए। पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज 2 विकेटों पर 132 रन बनाकर खेल को खत्म किया था। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली इनिंग में 400 रन बना सकी। आम इंतखाबात के इनेकाद की तरफ एक और कदम। शेड्यूल जारी। पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी। कागजात नामजदगी 19 दिसंबर तक वसूल किए जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल जारी किया। 20 से 22 दिसंबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों की इब्तिदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को आवेजा की जाएगी। 24 से 30 दिसंबर तक कागजात की जांच पड़ताल होगी। कागजात वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी। हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को जारी होंगे। किसी को जमहूरियत डीरेल नहीं करने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन को फौरी इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट को दरखास्त पर मजीद कार्रवाई से रोक दिया। केस अपने पास मंगवा लिया। हुक्मनामे में कहा गया, इंतखाबात का इनेकाद आइन का तकाजा है। हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतज़ाद है। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने मिसकंडक्ट का मुजाहरा किया। लाहौर हाई कोर्ट का जज पंजाब के बाहर से मामलात पर कैसे फैसला दे सकता है। सिंगल जज ने गैर मामूली उजरत में फैसला दिया। दरखास्त गुज़ार उमैर न्याजी ने जमहूरी अमल में रुकावट डाली। बैरिस्टर उमैर न्याजी को नोटिस जारी करके वजाहत मांग ली गई। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। ये वक्त शफाफियत और एहतसाब का है। क्या तहरीक इंसाफ चाहती है कि मुल्क में इंतखाबात ना हो? दौरान समाअत चीफ जस्टिस के रिमार्क्स कहा, क्या हाई कोर्ट का जज अपने चीफ जस्टिस को कह सकता है कि जुडिशल अफसरान ना दो? क्या सियासी जमात से आरओज और DROs मांगे जा रहे हैं? अदलिया से DROs ROs ना हो, एग्जेक्टिव से ना हो, तो फिर कहाँ से हो? असल मकसद तो ये लगता है कि मुल्क में इंतखाबात ही ना हो। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, ब्यूरोक्रेसी से ROs और DROs लेने से शफाफियत पर सवाल कैसे उठा? तहरीक इंसाफ को इस वक्त क्यों याद आया जब ROs और DROs तयनात हो गए? इलेक्शन के अलावा कोई चारा नहीं। हाई कोर्ट्स के इनकार के बाद ब्यूरोक्रेसी से ROs लिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, तहरीक इंसाफ को भी लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। तमाम केसेस के फैसले मेरिट पर होंगे। तहरीक इंसाफ का मुखालिफ नहीं। उन्होंने मेरी नामजदगी की। बानी PTI सेलिब्रिटी और कौमी हीरो हैं। क्रिकेट में मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं। मेरे घर में उनकी तस्वीर लगी है। मजीद कहा, PTI के लोग बाहर गालियां देते हैं, कमीशन में आकर मुआफिया मांगते हैं। मुझसे बहुत लोग नाराज हैं। हर किसी को खुश नहीं रख सकता। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 14 रुपये, डीजल 13 रुपये 50 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 267 रुपये 34 पैसे हो गई। डीजल 274 रुपये 21 पैसे फी लीटर में मिलेगा। लाइट डीजल की कीमत में 11 रुपये 29 पैसे फी लीटर कमी। मट्टी का तेल भी 10 रुपये 14 पैसे लीटर सस्ता। आइंदा 15 दिन के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी।
सानेहा APS पाकिस्तानी तारीख का दर्दनाक बाब। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के अंदोनाक सानहे को 9 साल बीत गए। इंसानियत सोस वाक़े में 150 के करीब मासूम तुलिबा, टीचर्स और स्टाफ ने शहादत पाई। 6 मुसल्लह दहशतगर्दों ने स्कूल को निशाना बनाया। कलअदम TTP ने जिम्मेदारी भी कबूल की। अफगानिस्तान से ट्रेनिंग ली, दहशतगर्द असलहा भी साथ लाए। वालिदैन के जख्म आज भी ताज़ा। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। सानेहा APS में मासूम बच्चों की शहादत, 9 साल बाद भी गहरे जख्म मुंदमिल ना हो सके। निगरान वजीर आजम ने कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत चुकी, इंतशार फैलाने के तमाम हरबे नाकाम बना दिए। शहबाज शरीफ कहते हैं, वक्त ने साबित किया दहशतगर्द किसी के दोस्त नहीं, इंतहा पसंदी मुजम्मत से नहीं, मुल्क दुश्मनों की मुरम्मत से खत्म होगी। बिलावल भुट्टो बोले, दहशतगर्दी से मुतासरा खानदानों के साथ खड़े हैं, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतना होगी। APS शोहदा के लवाहिकीन की आंखें आज भी पुरनम। शायान नासिर के वालिदैन ने कहा, बेटा साइंसदान बनना चाहता था, सबसे छोटा होने के बायस आंख का तारा था। शमूल तारिक की बहन कहती हैं, भाइयों की शहादत के बाद दुनिया अधूरी रह गई। भाई पाक फौज में शमूलियत के ख्वाहिशमंद थे, शहीदों का खानदान होने पर फख्र महसूस करते हैं। APS पेशावर के शहीदों का दुख पूरी दुनिया ने महसूस किया। अंकारा के इलाके केसोरियन में शहीदों की याद में तकरीब का एहतमाम। शहीद होने वाले बच्चों और अमले को खिराज अकीदत पेश किया गया। पाकिस्तानी सिफारतकारों और तुर्क ओहदेदारों ने शिरकत की। तुर्क हुकाम ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी जंग में पाकिस्तानी भाइयों के साथ खड़े हैं। फवाद चौधरी की मुश्किलात बढ़ गई, नैब ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। नैब के मुताबिक फवाद चौधरी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुलजिम हैं। उधर नैब ने वारंट की तामील कराने और शामिल तफ्तीश करने की इजाजत ले ली। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने इजाजत दे दी। जस्टिस सरदार तारक मसूद ने बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस हल्फ उठा लिया। सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने हल्फ लिया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की शिरकत। कायम मुकाम चीफ जस्टिस की तकर्री का नोटिफिकेशन गुज़श्ता रोज़ जारी किया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा 2 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं। बहावलपुर डिवीजन में नून लीग को इलेक्शन जीतने वाले उम्मीदवारों की तलाश। बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खान के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज जारी। पार्लिमानी बोर्ड के 11वें इजलास में लीगी क़यादत शरीक। कौमी असम्बली के 15 और सूबाई असम्बली के 31 हल्के ज़ेरे गौर। नवाज शरीफ उम्मीदवारों से खुद पूछताछ कर रहे हैं। काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट पर भी तबादला ख्याल किया गया। अल्लाह ताला 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे, 3 में अप्लाई करेंगे, 2 हल्कों से लड़ेंगे। शेख साहब कलम दुआत पे या आप इलेक्शन लड़ेंगे? कलम दुआत। अब लाल हवेली के अंदर है, हमारे अंडर है, वहीं से इलेक्शन वहीं शुरू करेंगे। मुझे अंदर से कहा गया है कि मैंने कोई बात नहीं करनी, तो रहने दें, आगे तारीख भी है, अभी चिल्ला काटा नया चिल्ला काटा, मुझे बात करने से रोका गया है। 2 सीटों की सियासत है, कलम दवात पर इलेक्शन लड़ूंगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन जैसा भी हो मुश्किल होता है, इंतखाबी मुहिम लाल हवेली से शुरू करेंगे। MKM का मीरपुर खास में सियासी पावर शो। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने तसलसल के साथ सिंध पर जबरन हुकूमत की। पाकिस्तान को मौरूसी सियासत से आज़ाद कराना है। 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी को सिंध के शहरी इलाकों से निकाल देंगे। मुस्तफ़ा कमाल बोले, आने वाला वक्त MKM का है, पीपल्स पार्टी के जागीरदारों वडेरों का मुकाबला करेंगे।
वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने इस्तीफा दे दिया। निगरान वजीर आजम ने सरफराज बुगटी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सरफराज बुगटी ने 13 दिसंबर को इस्तीफा दिया था। बलोचिस्तान की निगरान हुकूमत के सूबाई वजीर नवाबजादा जमाल रईसानी और सूबाई मुशीर उमैर मोहम्मद हसनी भी मुस्ताफी हो गए। उधर साबिक गवर्नर और वजीर आला KP सरदार मेहताब अब्बासी ने नून लीग को खैरबाद कह दिया। एबटाबाद के आबाई हल्के से आज़ाद हैसियत से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहा नवाज शरीफ खुशामदियों के हसार में हैं। गाजा में इस्राएली बर्बरियत जारी, खान यूनिस में मुसलसल बमबारी, मुतादिद बच्चे सेहूनी हमलों का निशाना बन गए। सिविल डिफेंस के 3 एहलकार और 2 सहाफ़ी शहीद। रफा में रिहायशी इमारतों पर गोलों की बरसात, 25 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी, 15 अफराद लापता। मगरिबी किनारे में डॉक्टर के घर पर बम बरसा दिए, अस्पतालों का मुहासरा बरकरार। निगरान वज़ीर आला पंजाब के मुख्तलिफ अस्पतालों के दौरे, चिल्ड्रन और जनरल अस्पताल के ज़ेरे तकमील मनसूबों का मुआयना किया, मुख्तलिफ वार्ड्स का जायजा लिया, मरीजों के अहवाल दरियाफ्त किए। मोहसिन नकवी ने बंद रोड पर जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। निगरान सिंध हुकूमत 8 फरवरी को इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। निगरान वज़ीर इत्तला सिंध अहमद शाह का मीट दी एडिटर से खिताब, कहते हैं निगरान सूबाई हुकूमत की शफाफियत सबके सामने है। मीडिया के मसाइल से हम बाखूबी वाकिफ हैं। जान मोहम्मद महर के मुल्ज़िमान को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। बलोचिस्तान में बादलों ने रंग जमा दिए। कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश जारी। वादी सियारत में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। कामत तसय्युर गिरदो नवाह की चोटियां निखर गईं। पहाड़ियों ने सफेद चादर ओढ़ ली। यखपस्ता हवाएं चलने लगी। मकीनों ने गर्मा गर्म खाबों के लिए चूल्हे जला लिए। बलोचिस्तान के सहरा में रेत उड़ाती जीपों के रंग। झलमक्सी में डेजर्ट चैलेंज जीप रैली जारी। आज स्टॉक कैटेगरी और खवातीन का मुकाबला होगा। रेस का फाइनल 17 दिसंबर को होगा।